देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा है समय। कक्षा 4 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट और दिनांक हम जिस डेट को ये टीचिंग प्लान क्लास में पढ़ाएंगे उस दिन डेट इसमें लिख लेंगे। इसके बाद पहली हेडिंग आती है लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने देश के विषय में बता लेते हैं और संस्कृत अनुच्छेदों का सुलेख लिख लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रकरण। ये भारत भक्ता ये पाठ का नाम है। और इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है संस्कृत पीयूषम और इसमें हम दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। कविता पहले देख लेते हैं। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, ज्यों आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। इसके बाद आता है अगली हेडिंग आती है शिक्षण के शुरुआत में शिक्षण के बाद में। इसके लिए टाइम है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 35 त्रयोदशः पाठ भारत भक्तः नामक पाठ, इसके आगे देखेंगे, खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए उन्हें पाठ विषय वस्तु के बारे में बताएंगे। इसके बाद शिक्षक कविता का स्पष्ट उच्चारण के साथ सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले जाने वाले शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। अब इसके बाद हमने इसमें हिंदी में संस्कृत और हिंदी दोनों में दे दिया जिससे हमें आसानी रहेगी क्लास में पढ़ाने में। तो हिंदी अनुवाद भारत भक्ताः मीन भारत के भक्त, वयम बालकाः भारत भक्ताः हम सभी बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिकाः भारत भक्ताः हम सभी बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः क्योंकि हम सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वी स्वर्गम जेतुम सक्ताम हम सभी पृथ्वी को स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं, यानी हम सभी पृथ्वी को स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं। वयम सुधीरा सुधीरा मतलब अच्छी तरह से धैर्यवान और सुवीरा मीन अच्छे वीर। तो यहाँ पे वयम मीन हम सभी अच्छी तरह से धैर्यवान हैं। वयम सुवीरा हम सभी अच्छे वीर हैं। हष्ट मानसः पुष्ट शरीरा हर्षित मन वाले और पुष्ट शरीर वाले। भूरि पठामो भूरि लिखामो हम सभी बहुत पढ़ते हैं और बहुत लिखते हैं। भविताश्मो जनहिते नियुक्तः हम सब जनता के हित में नियुक्त हैं। वयम बालकाः भारत भक्ताः हम सभी बालक भारत के भक्त हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अर्थ। वयम भारत भक्ताः हम सभी बालिकाएं भारत की भक्त हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और इसके बाद है ये प्रतिक्रिया और सहभागिता के द्वारा बच्चों का आकलन हम करेंगे। शिक्षक बच्चों को कविता का सही व शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्याम पटकार। इसमें शब्द अर्थ रहेगा और वयम मीन हम सभी, जेतुम मीन जीतने में, सक्ताः मीन समर्थ और भूर मीन बहुत। इसके बाद आता है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से प्रश्न संख्या 3 उचित पदः गीतम पूरयत
अपनी कॉपी पर लिख कर लाने को कहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो कविता दी गई है उसमें कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, तो उन्हीं को बच्चों को पूरा करके अपनी कॉपी पर लाना है, यानी कविता को लिख करके लाना है। इसके बाद है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। इसमें है कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद अगली जो कार्य योजना है, बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।